हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 4 of water, the magician, 5 of water, 2 of air and 9 of water. ओके, सो हमारे पास है 5 ऑफ वाटर। ऐसा लगता है जैसे कि आप हार्ट ब्रोकन हैं, इतने हार्ट ब्रोकन है कि आप अपने आसपास के अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे। लगता है 5 ऑफ वाटर किसी ऐसे रिग्रेट को शो करता है जो आपको लगता है कि आप अवॉइड कर सकते थे। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आप खुद को किसी चीज़ का दोष दे रहे हो। यहाँ जो 4 ऑफ वाटर का कार्ड है ये शो कर रहा है आपका किसी को लव देना, अटेंशन देना। और हो सकता है कुछ समय तक चीज़ें अच्छी चली हो एंड देन आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि ये पर्सन काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड है, आपको इग्नोर कर रहे थे ये, या फिर ऐसा फील करा रहे थे जैसे कि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको कोई नहीं दे सकता। बिकॉज़ आपके साथ वो रिलेशनशिप में है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और आपको उससे ज़्यादा ही मिल गया जो आप डिज़र्व करते हैं। सो शायद कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, अपने बारे में ही सोचने लगा था। और कुछ केसेस में ये चीटिंग के बारे में भी होता है। ओके, 5 ऑफ वाटर ये भी शो कर रहा हो सकता है कि शायद किसी ने आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया और आप अभी भी उस पेन से बाहर नहीं आ पाए। आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, क्यों इस पर्सन ने आपको ऐसे ट्रीट किया, क्यों ये सारी चीज़ें हुई तब जब आपने अपनी तरफ से सब कुछ ऑफ़र किया और सब कुछ आपको ठीक ही लग रहा था। सो यहाँ पे इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, बट देन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इश्यूज़ ही है। लाइक अगर आप ये जो 5 ऑफ वाटर वाली फेरी है उसे देखें तो वो अपने ही दुख में गुम है। उसने अपने चेहरे को ढक रखा है अपने हाथों से एंड इसी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रही। सो ये सिंबलाइज़ कर रहा है एक तरीके से वो पेन जो इतना ज़्यादा गहरा होता है, इतना ज़्यादा भारी होता है कि उसके आगे हम कुछ देख नहीं पाते। बट देन अगर आप ध्यान से देखें तो इस 5 ऑफ वाटर वाली फेरी के पीछे एक फेरी खड़ी है। मतलब ये जो मरमेड है उसके पीछे एक फेरी खड़ी है, उसके पास एक कप है। वो कप एक गिफ्ट है जो उसे मिलेगा एक बार ये जर्नी पूरी हो गई तो। लेकिन उसके लिए पहले उसे ये जर्नी पूरी करनी पड़ेगी, ये नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाकर वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकती है जो उसके लिए है। बट द थिंग इज़ कि अभी तो वो इस गिफ्ट को देख भी नहीं पा रही। कुछ ऐसी ही सिचुएशन है आपके साथ भी जहाँ पे आप अभी जो भी हो रहा है उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। पर ये जो फेरी है वो आपसे कह रही है कि सिचुएशन बदलेगी। ओके, होपफुल रहिए बिकॉज इस पॉइंट पे भले ही आप कुछ ना देख पा रहे हो पर आपकी सोल जानती है कि आपका फ्यूचर क्या है और आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। नाउ अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके लिए ये कार्मिक हो सकता है जो आपके लिए एक लेसन लेके आया था कि आपको इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ आप जो खुद हैं वो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी हो। बिकॉज़ यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। सो ये किसी चीटर के बारे में हो सकता है जो कि बहुत चार्मिंग था, जो कि ऐसी बातें कर रहा था जो कि ट्रू लग रही थी, जिसको आपने सब कुछ ऑफ़र किया। पर अब आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपका एडवांटेज ले रहा था। तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि ये पर्सन एक कार्मिक था। इन्होंने आपको ये शो किया है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं। एंड आपको इसे बस एक लेसन की तरह लेना चाहिए, इसे सीखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज़ इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये 9 ऑफ वाटर वाली ब्लेसिंग आपका इंतज़ार कर रही है। 9 ऑफ वाटर है उस ड्रीम के बारे में जो ड्रीम्स आपने देखे हैं। इस वक्त तो आपको ये लग रहा हो सकता है कि आपके ड्रीम्स तो सारे ख़त्म हो गए बिकॉज़ वो ड्रीम्स तो इस पर्सन से ही जुड़े थे। पर ये टेम्प्रोरी फीलिंग है
आपके ड्रीम्स आपके हैं। और ये जो टू ऑफ एयर वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि आप यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हैं। इस वक्त आपको खुद को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और चीज़ के स्ट्रेस लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को हीलिंग का वक्त है, बिकॉज़ आपको ये हीलिंग चाहिए। मे बी वर्कलोड, डेली लाइफ के इश्यूज़ भी आपको परेशान कर रहे हैं इस इमोशनल सेपरेशन के बाद, पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। एक ब्रेक लीजिए। मे बी आप इस वक्त फ़िज़िकली भी बहुत बर्नड आउट है अपनी प्रोफेशनल लाइफ से और बाकी सारी चीज़ों से, पर आपको ब्रेक लेना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए बिना किसी परवाह के। अपने लिए स्पेस बनाइए, और जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो आपको सही समय पे सही चीज़ें मिलेंगी। ओके, सो आप प्रोटेक्टेड हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए और ख़ुद को प्रायोरिटी बनाइए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप 2026 की रीडिंग देखना चाहें, ईयरली रीडिंग, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, द हर्मिट, 5 of earth, page of air, queen of air and 2 of earth. ओके, तो हमारे पास है द हर्मिट। द हर्मिट है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, और आपकी सोल आपसे कह रही है कि अब जब सारे ट्रुथ आपके सामने आ ही चुके हैं तो सोचिए इस बारे में डीपली कि क्या जो आप इन्हें ऑफ़र कर रहे थे ये इसके हकदार थे। क्या वाकई में ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा साबित हो सकता था? क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमने कोई चीज़ खोई है, पर हम एक्चुअली खोते कुछ भी नहीं है। उससे हमें जो लेसन मिलते हैं वो लाइफ को और बेटर ही बनाते हैं। 5 of earth का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप कुछ ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। आप शायद इस पर्सन से अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहे, और आपके जो मन के डर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। शायद आप ये सोच रहे हैं कि क्या हो अगर वो कभी आपको वापस अप्रोच ना करे, तो क्या हो आप दोनों में अगर दोबारा रिकन्सिलिएशन ना हो, पैचअप ना हो। तो एक्चुअली टैरो आपसे कह रहा है कि इसकी परवाह मत कीजिए। आपके लिए बस यही जानना इम्पोर्टेंट है कि ये एक्चुअली में कौन है। जो आपने देखा है उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और ये सोचिए कि क्या आपके लिए ये अच्छा था। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ एयर आपको इंटेलिजेंस दे रही है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपको ये बता रही है कि क्या बाउंड्रीज़ होनी चाहिए क्या नहीं। एंड आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्होंने कितनी बार इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया है, आपको हर्ट किया है अनअपोलोजेटिकली। और 2 of earth का कार्ड है, तो 2 of earth आपसे कह रहा है कि आपको एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, बिकॉज इस वक्त आपके इमोशंस आपको ट्रुथ देखने से रोक रहे हैं। ऑल्सो पेज ऑफ एयर का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने मन की आवाज़ को सुनिए, बिकॉज जो आपका इंट्यूशन है इनके प्रति, जो भी अभी तक आपको पता चला है, वो एक्चुअली आपको गाइड कर रहा है और आपको ट्रुथ दिखा रहा है। हालांकि ये और बात है कि इमोशंस आपको कुछ और सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, बट इमोशंस है वो आप ऑफ कोर्स एक दिन में भूल नहीं सकते। तो कुछ टाइम लीजिए और आपको पता चलेगा कि आप धीरे धीरे हील कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? ये कार्ड आपकी रीडिंग के हिसाब से बिल्कुल रेलेवेंट है। ये आपसे कह रहा है कि आप किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे इस रिलेशनशिप में बने रहने के लिए। आपने क्या कुछ अपने अंदर बदलाव लाए, आपने कितना कुछ बदल दिया अपने जीवन में, आपने कितने सेक्रीफाइसेस कर दिए। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते गए जस्ट बिकॉज आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, जस्ट बिकॉज आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड थे। तो अब आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल आप कितने बदल गए हैं। अगर आप ध्यान से सोचें कि आप कौन थे और अब आप कौन हैं, तो आपको अपने अंदर और कितने अंतर दिखाई देंगे। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अब आपको और एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में बने रहने के लिए।
ट्रुथ को देखिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपने लिए बेटर चूज़ कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।